हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जनरेशन टू जनरेशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में जाओ हैरान है कि मू चिंगियन, जिसे डीमन किंग होना चाहिए था, वो ऐसे छोटे मोटे काम कर रहा है। मू चिंगियन बताता है कि उसके पापा ने उसे हर काम खुद करना सिखाया है। जाओ पूछती है कि नया डीमन किंग कैसे पावर में आया और उसके पास जाकर नीचे से एक पाउच रख देती है जिसमें स्लीपिंग परफ्यूम होता है। जाओ को कुछ नहीं होता उस स्मेल से, क्योंकि जाओ ने पहले ही एंटीडोट खा ली थी। तब मूचेंग उसे बताता है कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने नी हैंचेंग को पाला था। जब परदादा गुजर गए तब मूचिंगियन के पापा सिर्फ 10 साल के थे। नी हैंचेंग ने तब तक थ्रोन संभाला जब तक पापा बड़े ना हो जाए, लेकिन मू चिंगियन के पापा को राजपाट पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो शांति से जीना चाहते थे, इसलिए नी हैंचेंग ने पूरा कंट्रोल ले लिया। चिंगियन बताता है कि नी हैंचेंग पहले बहुत अच्छा और काबिल लीडर था। वो डीमन वर्ल्ड का पिलर था, लेकिन जब उसने एक पुरानी कला सीखी तब वो पागल हो गया और लोगों को मारने लगा। इसलिए तुम्हारी आंटी को उसे मारना पड़ा। जैसे ही चिंगियन बेहोश होता है, जाओ उसकी सीटी चुरा लेती, जिससे बर्ड को बुलाया जाता है और सुसेन को लेकर बर्ड पर बैठकर वहां से निकल जाती है। इधर चिंगियन बेहोश नहीं हुआ था। उसका असिस्टेंट पूछता है, तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? चिंगियन हंसकर कहता है, वो बेचारी इतनी मेहनत से चोरी कर रही है, थोड़ा तो मोटिवेट करना चाहिए ना। यानी चिंगियन ने उसे जानबूझकर जाने दिया। जाओ और सुसेन बर्ड पर बैठकर एक पहाड़ी पर उतरते हैं। उन्हें असली मास्टर को ढूंढने के लिए स्केल पिस्ट नाम के एक जानवर की स्लाइबा चाहिए। बर्ड उन्हें पहाड़ी के ऊपर छोड़कर चली जाती है। पास ही उन्हें एक बड़ा सा लॉन्च दिखता है। जाओ और सुसेन सच्चाई की तलाश में उस लॉन्च के अंदर इंटर करते हैं। लॉन्च के अंदर काफ़ी भीड़ है और सबकी नज़रें जाओ और सुसेन पर है। जाओ एक नई चाल चलती है और होटल की लेडी से कहती है, ये मेरा फियांसी है, हमें एक रूम चाहिए। लेडी उन्हें लॉन्च का सबसे रोमांटिक रूम दे देती है। जब वो वहाँ बैठते हैं तो एक लड़की उनसे पूछती है कि क्या वो भी स्केल बीस्ट की स्लाइबा ढूंढने आए हैं। वो लड़की बताती है कि उसके बॉस की तबीयत बहुत ख़राब है और सिर्फ वही स्लाइबा उन्हें बचा सकती है। पूरे लॉन्ज में हर कोई उसी स्लाइबा के पीछे है। तभी दो गुंडे सुसेन का मजाक उड़ाते हैं और जाओ से कहते हैं, तेरा बॉयफ्रेंड तो बड़ा कमज़ोर है, हम तेरे साथ चले क्या? सुसेन उन पर चिल्लाता है, पर जाओ हमला करने ही वाली होती है कि अचानक दो सुई हवा में उड़ती हुई आती है और उन दोनों गुंडों को वहीं ढेर कर देती है। वो सुई चलाने वाला कोई और नहीं, मू चिंगियन है। वो जाओ का हाथ पकड़कर सबके सामने कहता है, तुम मेरे साथ धोखा करके इस लड़के के साथ भाग आई, मैं तुम्हारा असली फियांसी हूँ। सब दंग रह जाते हैं। जाओ कंफ्यूज हो जाती है, पर तभी वहाँ यू के चाचा आते। वो बताते हैं कि जो गुंडे मर गए वो जेल से भागे हुए थे। जाओ चिंगियन को बताती है कि वो मेरे फियांसी के चाचा है, जिन्हें मैं बचपन से जानती हूँ। उनका नाम जी चिन है। चिंगियन एक बड़ा ड्रामा करता है। वो सुसेन के पास से एक स्केल निकालता है और कहता है, ये मेरे परिवार का है, जो ये लड़का चुरा कर भागा था। ये स्केल बीस्ट का ही हिस्सा है। इसकी मदद से स्लाइबा मिलना बहुत आसान है। पूरी भीड़ उस स्केल के लिए पागल हो जाती है। जी चिन कहता है कि उसका बेटा इस पहाड़ी पर मर गया था। उसे सिर्फ अपनी बेटी की बॉडी चाहिए ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सके। उसने चिंगियन से रिक्वेस्ट की कि वो स्केल उसे दे दे। चिंगियन कहता है, मैं ये स्केल लेकर सबके साथ चलूँगा, हम साथ मिलकर उस बीस्ट को ढूंढेंगे। अब जाओ सुसेन और चिंगियन एक ही रूम में बैठे हैं। चिंगियन उन्हें एक बहुत ज़रूरी बात बताता है। वो स्लाइब बहुत ही सेंसिटिव है। अगर उसे थोड़ी सी भी आग या गर्मी छुई तो वो तुरंत पिघल जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब उन्हें बिना किसी रोशनी या गर्मी के कड़क ठंड में उस स्लाइबा को ढूंढना होगा। जाओ चिंगियन से पूछती है कि वो क्यों उसका पीछा करते हुए आया, तो चिंगियन मजाक में कहता है कि वो अपनी
चोरी हुई बर्ड वापस लेने आया है। तभी सुसेन फिर से बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे नींद की दवा दी गई थी। वही होटल की ओनर लड़की उनके रूम में आती है और वार्निंग देती है, यहाँ बहुत खतरा है, तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ। चिंगयन उससे मदद मांगने की कोशिश करता है पर अचानक कोई उस लड़की को वहां से उठाकर ले जाता है। चिंगयन जाओ को बचा लेता है। दूसरी तरफ यूजी और उसके पापा बातें कर रहे हैं। उसके पापा पूछते हैं कि वो जाओ के लिए इतना परेशान क्यों है। यूजी कहता है कि अगर उसके पास पावर होती तो वो पक्का जाओ के साथ गया होता। इधर जाओ की टीम बर्फ के पहाड़ों में आगे बढ़ती है। रात होने वाली है और सबको लगता है कि वो किसी ट्रैप में फंस गए हैं। तभी उन्हें एक बुड्ढा दिखता है जो बर्फ को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके पास इतनी पावर है कि वो बर्फ में रास्ता बना देता है। सब लोग एक पुराने खंडर में रुकते हैं। सुसेन थककर सो जाता और जाओ बड़े प्यार से उसे ब्लैंकेट ओढ़ाती है। ये देखकर चिंगयन को जलन होती है और वो कहता है छोड़ो उसे, वो मरने वाला नहीं है। निंग उस इल्डर को देखकर बोलता है वो इल्डर तेंजी जैसे दिखते हैं। मेरे परदादा ने निंग हैंगचेंग के साथ एक और लड़का को अडॉप्ट किया था। वो उसके खानदान का दूसरा बड़ा सदस्य था। जाओ की आंटी के मुताबिक तेंजिन मर चुका है पर चिंगयन को लगता है कि ये बर्फ वाला बुढ़ा वही तेंजिन है। अगली सुबह जब वो आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में एक अजीब मूर्ति दिखती है। अचानक जमीन फट जाती है और सब लोग नीचे एक गहरी गुफा में गिर जाते हैं। नीचे का नज़ारा खौफनाक है। वहाँ ढेर सारी लाशें बर्फ में जमी हुई है जो शायद 6 महीना पुरानी है। उन्हें वहाँ एक रास्ता दिखता है पर चिंगयन सबको रोक देता है। वो कहता है रुको, अंदर से कुछ बहुत अजीब और खतरनाक चीज़ बाहर आ रही है। गुफा के अंदर से एक बहुत बड़ा आइस मॉन्स्टर स्नेक निकलता है। वो अपनी सांस से बर्फ की धुआं छोड़ता है जिससे टकराते ही लोग बर्फ बनकर फट जाते हैं। सब लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। भागते वक्त सुसेन गिर जाता है। जाओ उसे बचाने की कोशिश करती है पर चिंगयन उसे खींचकर एक चट्टान के पीछे ले जाता है। जाओ चिल्लाती है सुसेन उठो और भागो। सुसेन जैसे ही उठता है मॉन्स्टर उस पर अपनी सांस छोड़ देता है और वो बर्फ बनकर फट जाता है और हवा में गायब हो जाता है। जाओ ये देखकर बिल्कुल टूट जाती है और रोने लगती है। यू के चाचा को अपने बेटे की बॉडी मिल जाती है। उसके बेटे के हाथ में एक छोटी बोतल है, वही स्केल बिस्ट की सलाइवा। जिंगशिन और वो बीमार बॉस वाला ग्रुप उस बोतल के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। तभी जाओ तेजी से आकर वो बोतल छीन लेती है। चिंगयन जाओ से कहता है तुम जिंगशिन को लेकर यहाँ से बाहर जाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। जाओ वहाँ से निकल जाती है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। बाहर जाओ जिंगशिन के साथ है। वो चिंगयन की चिंता कर रही है और वापस जाना चाहती है। तभी वो बीमार बॉस वाला ग्रुप आता है और झूठ बोलता है कि चिंगयन मर गया है। जाओ रो रही होती है। तभी पीछे से जिंगशिन वेपन निकालकर जाओ को मारने वाला होता है। जाओ को पहले से शक था। वो उसकी परछाई देखकर तुरंत पलट जाती है और उसे ब्लॉक कर देती है। जिंगशिन हैरान हो जाता है और पूछता है ये वेपन तो तुम्हारी आंटी का है, क्या तुम ही जाओ हो? जाओ गुस्से में कहती है हाँ मैं ही जाओ हूँ। अब सच बताओ कि तुम सबको ये सलाइवा क्यों चाहिए? बीमार आदमी का ग्रुप बताता है कि वो सलाइवा कोई दवाई नहीं है बल्कि कुछ काली डीमन विद्या सीखने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो सब मिलकर जाओ से वो बोतल छीनना चाहते हैं। जिंगशिन जाओ को बातों में फंसाने की कोशिश करता है और कहता है क्या हमें अपने देश को डीमन से नहीं बचाना चाहिए? लेकिन जाओ उनका असली इरादा समझ जाती है। जाओ को याद आता है जो चिंगयन ने कहा था कि डीमन किंग एक खास विद्या सीखने के बाद ही पागल हुआ था और सबको मारने लगा था। वहाँ खड़ा वो आदमी बताता है कि जिंगशिन अब नेक्स्ट डीमन किंग बनना चाहता है, इसलिए वो हम डीमन के साथ मिलकर वो काली विद्या सीखना चाहता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।